हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आपकी क्लास 12th का जो फ्लेमिंगो बुक है उसका चैप्टर सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग, उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आज आपकी जो बुक है उसमें जो पेज नंबर 13 है उसके ऊपर जो पहला क्वेश्चन आया है, ठीक है, ध्यान से देखना इनको। सॉरी, पेज नंबर 17 के ऊपर, यहाँ से पेज नंबर 17 जो आपका 17 से, ठीक है, 17 से देखना इसको ध्यान से। क्या क्वेश्चन आंसर है इसके, कैसे करेंगे, तो सब कुछ ध्यानपूर्वक इसका एक्सप्लेनेशन आपको सुनना है, ठीक है। देखो, व्हाट इज द साहिब लुकिंग फॉर इन ए गार्बेज डंप्स। अब साहिब है कचरे के ढेर में क्या ढूंढता है, वेयर ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया है, उसका परिवार कहाँ से आया, तो हम इसको बता सकते हैं। हम, देखो यहाँ से, ये जो इसका आंसर है, साहिब लुकिंग फॉर कॉइन्स। अब साहिब क्या ढूंढ रहा है, कॉइन ढूंढ रहा है, ठीक है, सिक्के ढूंढ रहा है, रुपी नोट, रुपये के नोट ढूंढ रहे हैं, ऑब्जेक्ट इन द गार्बेज डंप्स, और गार्बेज कचरे के ढेर में कुछ डंप्स के अंदर क्या ढूंढ रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कोई वस्तु यूजफुल उपयोगी वस्तु ढूंढ रहा है, ठीक है। अब साहिब एंड इज फैमिली हाउ माइग्रेटेड टू सीमापुरी। अब साहिब और उसका परिवार कहाँ पर आए हैं, सीमापुरी के अंदर माइग्रेट हो गए हैं, ठीक है ना, पलायन करना। ये स्लम एरिया एक झोपड़पट्टी का एरिया है जहाँ पर आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली के बाहर की तरफ पड़ता है। लुकिंग फॉर ए सोर्स ऑफ लिविंग, और वहाँ पर आगे एक ही ये स्रोत ढूंढ रहे हैं, किसका, लिविंग का। आफ्टर दे वर अपरूटेड फ्रॉम द नेटिव विलेज इन ढाका, जब इनको वहाँ से अपरूट कर दिया गया था। अपरूट का मतलब निकाल देना या निकल जाना, कहाँ से, जो उनका संबंधित गांव है ढाका, बांग्लादेश के अंदर, वहाँ से आए थे, जो बांग्लादेश के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को यहाँ तक देखिए। अब इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो ये रहा, वाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर टू द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, ठीक है। तो जब बच्चे वो चप्पल नहीं पहनते हैं तो वो लेखक को क्या व्याख्या करते हैं, क्या बताते हैं कि चप्पल नहीं पहनने का हमारा कारण क्या है, क्या नहीं है, वो उसमें क्या व्याख्या करते हैं इसके बारे में। तो देखो ये इसका आंसर है। तो क्या द ऑथर कम अक्रॉस मैनी शूलेस रेग्स चिल्ड्रन। अब जो ऑथर है वो बहुत सारे शूलेस, बिना जूते चप्पलों के लोग, बच्चों से मिलती है नेबरहुड, अपने पड़ोस में। अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार, वन एक्सप्लेनेशन टू बी हैबिट रिमेनिंग बेयरफुट, कि नंगे पाँव रहना केवल एक ही व्याख्या करता है, क्या, दैट इज ए ट्रेडिशन, कि इन लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, केवल उनकी क्या ये परंपरा है। अमंग द पुअर चिल्ड्रन इन हिज कंट्री, इस देश में गरीब बच्चों के बीच में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है इसका आंसर आराम से, जितना ज़्यादा लंबा नहीं है। तीसरा, ये साहिब अपी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। अब ये बड़ा मोस्ट है। इसने पूछा है कि साहिब टी स्टॉल पर कार्य करके खुश था या ना खुश था, ठीक है ना। तो इसको क्या बता सकते हैं हम, देखो, साहिब इज़ नॉट रियली हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। अब साहिब टी स्टॉल पर कार्य करके बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि वर्किंग फॉर ए मास्टर मींट सेक्रीफाइसिंग द फ्रीडम ऑफ इज द केयर फ्री लुक, क्योंकि उसने अपना जो मालिकाना स्वभाव था ना, वो किसी का गुलाम हो गया था, और उसके चेहरे पर जो केयर फ्री लुक था, स्वतंत्र लुक था, वो खो चुका था। इवन थो द जॉब द टी स्टॉल पेज हिम 800 रुपीज़ आर इज मील्स, और जो उसकी दुकान पर काम करके इसको 800 रुपये मिलते थे, उसका खाना मिलता था। ही सीम्स लेस कॉन्टेंटेड देन बिफोर, और वो अब पहले से भी कम खुद को संतोष दिखाई देता है, मतलब खुद के ऊपर वो, कंटेंट का मतलब होता है स्थिर, बिल्कुल नियत। अब पहले अपने बिजनेस था उसमें वो स्थिर रहता था, नियत रहता था, लेकिन इसमें इतना स्थिर दिखाई नहीं दे रहा वो। द वेट ऑफ हिज मास्टर स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन हिज रैपिंग प्लास्टिक बैग। अब जो उसके मालिक का जो केतली थी ना, उसका वजन उसको भारी लगता है, किसकी तुलना में, और वास्तव में है किसमें, जो उसके प्लास्टिक का बैग था ना, उसकी तुलना में बहुत भारी लगता है उसको। तो वो खुश नहीं था काम करके, हम बता सकते हैं। और इसमें देखो ये दिया हुआ है, आपका जो पेज नंबर 20 है उसके ऊपर क्वेश्चन है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। आपके दृष्टिकोण में मुकेश अपने सपने को किस प्रकार महसूस करता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को एक जगह रोक के, ठीक। और इसमें फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बड़ा ही मोस्ट है इसी पेज के ऊपर, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। बड़ा ही प्रसिद्ध प्रश्न है, प्रसिद्ध क्या, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको बता सकते हैं कि फिरोज़ाबाद ये क्यों प्रसिद्ध है। तो फिरोज़ाबाद हमको पता है
फिरोजाबाद इज फेमस इट्स ग्लास बैंगल्स, द प्लेस इज सेंटर इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। अब फिरोजाबाद है किसमें, ये चूड़ियों के लिए, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत की बिल्कुल बीचों बीच इसका उद्योग है कांच का। ठीक है, अगला देखो, व्हाट कुड बी सम रीजंस ऑफ द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज। वो कौन कौन से कारण हैं जब लोग है ना गाँव से शहरों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, गमन करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। वो जॉब की नौकरी की तलाश में, खाने की तलाश में, रहने की तलाश में, है ना। शहर में बहुत सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं जो गांव में उनको मिल नहीं पाती हैं। आंधी आती हैं, तूफान आते हैं, बाढ़ आती हैं, तो उनके घर वगैरह जो खेत वगैरह उजड़ जाते हैं, तो वो कहाँ पर जाते हैं, फिर वो शहरों में जाते हैं। ठीक है, जो हालत किस में हुई थी, सीमापुर में लोग रहते थे ना, ढाका से, बांग्लादेश से आए थे। तो इन्हीं कुछ कारण हैं, ये दे रखे हैं कारण लाइनों में, तो आप इसको ध्यानपूर्वक लाइनों में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस आंसर का, इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा जो मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपके पेज नंबर वो सेम आपका, ये दो क्वेश्चन बड़े मोस्ट हैं। ठीक है, मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। कांच के उद्योग में कार्य करते हुए नुकसान क्या क्या होते हैं उसका उल्लेख करें। ठीक है ना, उसमें आँखों की रोशनी चली जाती है, दिमाग के ऊपर असर पड़ता है, आदमी अंधा हो जाता है। ठीक है ना, छोटी सी उम्र में अपंगता पैदा होती है। ये कुछ एक चीज़ें हैं इसकी, तो ये बड़ा ही मोस्ट है, इसको ध्यानपूर्वक करना है। और अगला है जो मेंशन द हजार्ड ऑफ द वर्किंग क्लास बेंगल इंडस्ट्री। अब ये सेम है दोनों क्वेश्चन। ठीक है ना, ये किस प्रकार भी आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद में ये देखो, व्हाट फोर्स कंस्पायर टू कीप वर्कर्स द बेंगल्स इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। मतलब क्या चीज़ें दबाव देती हैं उन गरीब बच्चों को कि वो कांच के उद्योग में ही काम करें, उनकी गरीबी में वहीं काम करें। क्या चीज़ें हैं वो, देखो उसमें देखो, लीड बड़े बड़े नेता हैं, मिडल मैन मध्यम वर्गीय लोग हैं। ठीक है ना, और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो उनको उसकी जो परपेचुअल पॉवर्टी है ना, नियमित गरीबी है, उसी के अंदर वो बंधन में रखना चाहते हैं, उसे बाहर नहीं निकलने देते उनको। ठीक है, और एक ये मोस्ट है हमारा, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, कि बाल मजदूरी किस प्रकार बैन की जानी चाहिए और क्यों की जानी चाहिए। ठीक है ना, तो ये मोस्ट है, इसको ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। अब मुकेश का दृष्टिकोण है ना अपने परिवार के लिए अलग कैसे था, तो वो बता सकते हैं कि मुकेश उन अपना जो परिवार था उनका फिरोजाबाद में, उनसे सबसे अलग सोचता था। वो सभी लोग कांच के उद्योग में ही काम करना चाहते थे, लेकिन ये था खुद एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। और लेखिका इससे बहुत बड़ी क्या होती है, खुश होती है इसकी बातों से, क्योंकि इसकी जो सोच थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी उसके परिवार से। तो ये इसका आंसर है लाइनों में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, वीडियो को रोक के, और इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, बस यही है हमारे क्वेश्चन मोस्ट। आपकी बुक में जो आप चैप्टर वाइज और पेज वाइज दे रखे हैं, तो पेज वाइज क्वेश्चन आंसर हैं, इसको रिपीट करें ध्यान से। ठीक है, और अपनी स्टडी को नियमित रखें। ठीक है।